गांव में रामलाल नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसका जीवन बहुत ही कठिनाइयों से भरा था। उसके पास ज्यादा जमीन नहीं थी, बस 2 बीघा खेत था। उसी छोटे से खेत पर उसका पूरा परिवार निर्भर था। परिवार बड़ा था, पत्नी, बूढ़े माता पिता और 3 छोटे छोटे बच्चे। संघर्ष की शुरुआत। रामलाल हर रोज सूरज निकलने से पहले उठता और हल बैल लेकर खेत में जाता। गर्मी हो, सर्दी हो या बरसात, वो बिना थके मेहनत करता। उसका शरीर पसीने से तरबतर रहता, मगर दिल में हमेशा उम्मीद थी कि एक दिन उसकी मेहनत रंग लाएगी। बरसात समय पर होती तो फसल अच्छी निकलती, लेकिन अगर बारिश देर से होती या ज्यादा हो जाती तो सारी फसल बर्बाद हो जाती। कई बार ऐसा हुआ कि उसने कर्ज लेकर खेती की, लेकिन फसल चौपट हो गई और उसे सूदखोर महाजन के सामने हाथ जोड़ने पड़े। भूख और मजबूरी। गरीबी इतनी थी कि कई बार घर में चूल्हा नहीं जलता। बच्चे भूखे सो जाते और पत्नी आंखों में आंसू भरकर पति को देखती। फिर भी रामलाल हिम्मत नहीं हारता। वो बच्चों से कहता, बेटा, आज भूखे सोना पड़ेगा, लेकिन याद रखना, मेहनत करने वालों की हार कभी नहीं होती। शिक्षा का सपना। रामलाल खुद तो पढ़ लिख नहीं पाया था, लेकिन उसका सपना था कि उसके बच्चे पढ़कर बड़ा इंसान बने। वो कहता, मैंने जिंदगी भर खेत जोते हैं, मिट्टी खोदी है, लेकिन मेरे बच्चों को ये तकलीफ नहीं झेलनी पड़ेगी। वो कलम पकड़ेंगे, किताबें पढ़ेंगे और दुनिया को दिखाएंगे कि किसान का बेटा भी आगे बढ़ सकता है। गरीबी के बावजूद उसने बच्चों को स्कूल भेजा। फटे कपड़े पहनकर बच्चे स्कूल जाते, कई बार बिना जूते के, लेकिन उनकी आंखों में सपने चमकते थे। गांव की बातें। गांव वाले अक्सर उसका मजाक उड़ाते, अरे रामलाल, तेरे पास खाने को नहीं है और तू बच्चों को पढ़ाने चला है? खेती कर, यही तेरी किस्मत है। लेकिन रामलाल चुप रहता। उसे मालूम था कि मजाक उड़ाने वाले लोग कल उसकी मेहनत की मिसाल देंगे। मेहनत और बदलाव। रामलाल दिन रात मेहनत करता, खेत में फसल बोता, गांव के काम करता और कभी कभी मजदूरी भी करता ताकि बच्चों की फीस भर सके। उसकी पत्नी भी उसका साथ देती। वो घर में सिलाई करती, कभी दूसरों के घर काम करती। दोनों पति पत्नी ने मिलकर बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाया। धीरे धीरे बच्चों ने स्कूल में अच्छा प्रदर्शन करना शुरू किया। गांव के अध्यापक भी कहते, रामलाल, तेरे बच्चे बहुत तेज हैं, अगर उन्हें आगे पढ़ाया गया तो ये जरूर सफल होंगे। पहला कदम सफलता की ओर। रामलाल का बड़ा बेटा मुकुल बहुत मेहनती था। उसने गांव से पढ़ाई पूरी की और शहर जाकर कॉलेज में दाखिला लिया। गांव वाले फिर ताने मारते, शहर जाकर क्या करेगा, वहां पढ़ाई में इतना पैसा लगेगा, कहां से लाएगा? रामलाल मुस्कुराता और कहता, पैसा आएगा मेहनत से, लेकिन अगर मैंने बच्चों को पढ़ाया नहीं तो हमारी आने वाली पीढ़ियां भी ऐसे ही गरीब रहेंगी। मुकुल ने पढ़ाई में मेहनत की और सरकारी नौकरी की परीक्षा दी। कई बार असफल हुआ, लेकिन हार नहीं मानी। आखिरकार एक दिन उसने परीक्षा पास कर ली और अधिकारी बन गया। सपनों की जीत। मुकुल की नौकरी लगने के बाद परिवार की हालत बदलने लगी। अब घर में भूख की जगह खुशी आने लगी। छोटे भाई बहनों की पढ़ाई भी आसानी से होने लगी। गांव वाले जो पहले मजाक उड़ाते थे, अब कहते, देखो मेहनत और धैर्य क्या कर दिखाता है। रामलाल सच में महान है। किसान की खुशी। रामलाल की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं बल्कि खुशी के थे। उसने अपने बेटे को गले लगाकर कहा, बेटा, तूने मेरी जिंदगी का सपना पूरा कर दिया। अब मुझे गरीबी से डर नहीं लगता। मुझे यकीन हो गया है कि मेहनत और ईमानदारी से इंसान सब कुछ पा सकता है। सीख। रामलाल की कहानी ये सिखाती है कि गरीब होना कोई पाप नहीं है। असली ताकत मेहनत, धैर्य और शिक्षा में है। परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर इंसान हार नहीं मानता तो एक दिन उसकी मेहनत रंग जरूर लाती है। निष्कर्ष ये कहानी बताती है कि गरीब किसान सिर्फ अनाज उगाने वाला नहीं होता, बल्कि सपनों की फसल भी उगाता है। अपने बच्चों के भविष्य के लिए वो हर तकलीफ सह लेता है। रामलाल जैसे किसानों की मेहनत ही असली प्रेरणा है कि कभी हार मत मानो, क्योंकि मेहनत करने वाले की जीत पक्की होती है।